everyone, how are you all? I hope you are doing good, safe and sound. I'm also good, and this is the most awaited video that you all guys are asking about. That can you please share your resume with us? Can you please give us the tips for resume and everything? So here I am after so long telling you all that how you can make your resume so that it can be selected for cabin crew. You can use this resume for any airline. तो बने रहो मेरी वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ सिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रेज्यूमे बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है वो ये है कि आपका रेज्यूमे मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही पेज का होना चाहिए. 2 पेज में भी जा सकते हैं, बट अगर एक पेज में आपकी इंफॉर्मेशन फिट हो रही है then you should make it in 1 page only. So the most important tip for your resume is that you have to paste your professional photo. प्रोफेशनल फोटो एज इन फॉर्मल्स में अच्छा सा एक अटायर पहन के, स्मार्ट कैजुअल्स भी हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रेडी करके, ग्रूम करके, एंड देन एक पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करानी है. आप वो फोटो अपने फोन से भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी स्टूडियो जा सकते हैं वो फोटो क्लिक कराने के लिए. एंड देन उस फोटो को अपने रेज्यूमे पर पेस्ट करना है. रेज्यूमे पर कहाँ और कैसे पेस्ट करना है ये मैं आगे बताऊंगी. सेकेंड टिप, आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है एज इन योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर एड्रेस, योर ईमेल आईडी. तो अगर आप राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे लगा रहे हैं अपनी फोटो, तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है. एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड फोटो लगा रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड लिखनी है. तो ऐसे ये हमें कंबाइन करनी है दोनों चीजें. मैं आगे दिखाऊंगी कि उसको कैसे लगाना है. अभी आप सुनो कि क्या क्या करना है. अनदर थिंग कि जो भी आप स्किल्स लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, क्वालिफिकेशंस लिखेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए एंड हाईलाइटेड होनी चाहिए. तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कैसे हमें स्टार्ट करना है. सो लेट्स सपोज कि आपने टॉप राइट कॉर्नर पे अपनी फोटो पेस्ट करी है. पेस्ट एज इन आपने अपनी फोटो वहां पर लगाई है, एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपने अपना इंफॉर्मेशन डाला है. उसके नीचे आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. करियर ऑब्जेक्टिव एज इन आप कैबिन क्रू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपना रेज्यूमे, तो ऑफकोर्स वही होना चाहिए. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप वो सर्च कर सकते हैं. बहुत सारे करियर ऑब्जेक्टिव्स आजकल मिलते हैं ऑनलाइन. तो कुछ भी एक अच्छी सी लाइन, बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 लाइन नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प. तो एक लाइन से दूसरी लाइन तक ही जाना चाहिए, दैट्स इट. दूसरी लाइन के हाफ में कंप्लीट कर दो उस सेंटेंस को, नहीं तो पूरी दूसरी लाइन ले लो, बट उससे ज्यादा मत जाना. तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव हो गया. उसके नीचे यू विल राइट योर एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, तो अगर आप फ्रेशर हैं, ऑब्वियसली यू विल राइट ओनली फ्रेशर एज एन एक्सपीरियंस, बड़ा सा लिख के फ्रेशर. और आप जितनी भी चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं, लाइक करियर ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें बोल्ड लेटर्स में होंगी. और उसके आगे जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसका, वो नॉर्मल अपने फॉन्ट में, नॉर्मल एक साइज में लिख सकते हैं. सो लेट्स सपोज कि आपने एजुकेशन, करियर ऑब्जेक्टिव, इन सब का फॉन्ट रखा है मे बी 25. तो जो आपका उसके आगे का जो लाइन है, उसके आगे की जो भी आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, वो 16 या 18 वाले फॉन्ट में होनी चाहिए, सो दैट वो हाईलाइट होगा कि आपने किसके बारे में क्या लिखा है. तो आगे चलते हैं. एक्सपीरियंस, फ्रेशर वालों को कुछ नहीं लिखना है. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड एज इन अगर आप एक्सपीरियंस्ड क्रू हैं, अगर आप मे बी कहीं और से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, मे बी आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते थे, या फिर होटल मैनेजमेंट, या फिर कुछ भी, जहाँ पर भी आप काम करते थे वो आप वहाँ पर लिखेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. अगर आपके पास किसी एक कंपनी का एक्सपीरियंस है विच इज़ फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, है ना, ऐसा कुछ है, तो यू विल राइट के XYZ कंपनी वर्कड फ्रॉम वट एवर डेट टिल वट एवर डेट, या फिर इफ यू आर स्टिल वर्किंग देयर, सो टिल डेट यू कैन राइट. लेट्स सपोज कि किसी ने अगस्त 2024 में अगर ज्वाइन किया है उस कंपनी को, तो अगस्त 2024 टू टिल डेट ऐसे लिखना होगा हमें. एंड देन अगर उसके पहले का कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो सेकंड लाइन में आप वो एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं. तो आप अपना टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस, मतलब जो रिसेंट एक्सपीरियंस है ना, या फिर आप काम कर रहे हैं, या फिर वो
एक्सपीरियंस ऑलरेडी बन चुका है, मतलब यू हैव रिजाइंड और वॉट एवर, तो वो चीज़ लिखनी है। सेकेंड चीज़, अगर आपके पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस सिर्फ 4-5 महीने का है तो वो मत लिखना, बिकॉज दैट डजेंट लुक गुड। ऑफकोर्स लगेगा कि भाई द पर्सन इज़ नॉट स्टेबल, तो वो मत लिखना। एंड अगर आपसे पूछते हैं कि टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस या कुछ भी, एंड इफ़ यू विल से कि हाँ हमने यहाँ काम किया है, एंड इफ़ दे विल आस्क यू कि तुमने लिखा क्यों नहीं, सो जस्ट से कि हमें किसी ने बताया था कि रेज्यूमे में एज अ फ्रेशर हम लिख सकते हैं। तो क्योंकि ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस कहीं का भी काउंट नहीं होगा इफ़ यू आर नॉट अ क्रू। तो अगर आप क्रू होते तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, अगर आप क्रू नहीं हो, आपके पास कहीं और का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला है। वो बस ये होता है कि आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है वो एक्सपीरियंस लिखने के बाद और बताने के बाद। उनको ये हो जाता है कि भाई इंसान को नॉलेज है काम की, है ना, इंसान को पता है कि हाउ थिंग्स वर्क एंड वट एवर, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद चलते हैं क्वालिफिकेशंस पे। एक्सपीरियंस के बाद आप लिखेंगे क्वालिफिकेशंस में अब आप क्या क्या लिखेंगे। एजुकेशन में आप हमेशा ऊपर से नीचे जाएंगे, वॉट एवर इज़ योर हायर एजुकेशन आप वो सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद 12th की एजुकेशन या वॉट एवर लाइक ग्रेजुएटेड हो, PhD कर रखी है तो PhD वाला पहले लिख के, या मास्टर्स वाला पहले लिखेंगे, कहाँ से मास्टर्स किया है और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक किया है। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जहाँ से भी ली है आपने, तो ग्रेजुएटेड, और फिर उसके नीचे आप लिखेंगे अपने कॉलेज का नाम, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है। उसके नीचे आप 12th का लिखेंगे। सो अपनी इंटरमीडिएट की एजुकेशन की इंफॉर्मेशन लिखने के बाद में आपको उसके नीचे 10th का लिखना है, हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल कहाँ से किया, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक किया, एंड हाँ आपको 12th का एंड 10th का परसेंटेज भी लिखना होगा। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपका 12th का परसेंटेज कितना आया वो लिखना होगा आपको। अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग होता है, कोई 50% मांगता है, कोई 60% मांगता है, तो वो अलग अलग होता है हर एयरलाइन का, तो आपको वो लिखना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपको अपनी हॉबीज़ एंड अपनी स्किल्स लिखनी है। वो आप कैसे लिखेंगे, अगर मान लो कि एक पेज है ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज में ही फिट करनी है, तो अपने करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस लिखने के बाद में आप पार्टीशन करेंगे बीच से, मतलब कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं करनी है। एक पोर्शन में अपनी हॉबीज़ लिखनी है एंड दूसरे पोर्शन में अपनी स्किल्स लिखनी है, तो उससे क्या होगा, आपके पास स्पेस बचेगी। देन लास्ट में आपको अपनी और इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि यू बिलोंग फ्रॉम वट एवर प्लेस। सो लेट सपोज यू बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, तो यू विल राइट फ्रॉम दिल्ली, योर मदर नेम, योर फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर प्लेस, लाइक वेर एवर यू आर लिविंग। तो वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन बस छोटी सी होगी, उसको लिख के ख़त्म करना है। एंड फिर लास्ट में एकदम बॉटम पे यू विल राइट डेट, और उसके सामने ऐसे कुछ ब्लैंक टाइप का बनाना है, जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करनी है छोटी सी। तो वो जो डेट होगी ना, वो बाद में जब आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस रेज्यूमे पे वो डेट लिखी जाएगी। इफ़ नीडेड नहीं भी लिखी जाएगी तो चलेगा, मैंने अपना रेज्यूमे ऐसे बनाया हुआ है, दैट्स वाई मैं तो बता रही हूँ कि ऐसे ही लिखना। तो लास्ट में वो डेट लिख के और फिर ऐसे एक स्पेस देना है, और उसी के मतलब वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप कहीं भी लिख सकते हैं बॉटम में। देन अगेन अगर मान लो कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखा है, देन राइट हैंड साइड बॉटम में आपको साइन लिखना है, SIGN, और फिर अगेन वो एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि वो सिग्नेचर के लिए होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट कि हमें कैसे रेज्यूमे बनाना है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैं समझाना चाहती हूँ। अभी मैं दिखा देती हूँ कि कैसे रेज्यूमे बनाते हैं। अपना रेज्यूमे मैं नहीं दिखा सकती हूँ ऑफ कोर्स, बट मैं आपको एक सैम्पल दिखाती हूँ अपने रेज्यूमे का। एग्जैक्ट सेम जो मैंने बनाया हुआ है अपने लिए, वो सेम यहाँ पर है। ये एक फॉर्मेट है रेज्यूमे का जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया। एंड अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है, वेल एंड गुड। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू टू मेक योर रेज्यूमे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रेज्यूमे बनाने में तो आप मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। एंड आपको अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे जवाब चाहिए, आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के क्वेरी का आंसर करूँ,
तो आप पहले मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो एंड उसके बाद मैं आपकी मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको जवाब दूंगी। बिकॉज ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना, आप लोग फॉलो नहीं करोगे और मैं आपकी हेल्प करती रहूँ। सो या, तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है प्लीज़ आस्क, डोंट हेजिटेट। तो रेज्यूमे तो देखो ऐसे ही बनेगा, सिंपल सोवर एकदम सही। अब रेज्यूमे बनाना कहाँ से है? आपको रेज्यूमे बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। वर्ड पे एक एक चीज़ मिलेगी आपको कि आपको कैसा पैटर्न रखना है, कौन सा फॉन्ट रखना है, कौन से फॉन्ट को कैसे रखना है, एवरीथिंग। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके रेज्यूमे के लिए, जो आपका रेज्यूमे का पेज होगा उसको बॉर्डर मत करना, बिल्कुल भी नहीं, बॉर्डर नहीं बनाना है। बॉर्डर के बिना ही हर चीज़ हमें लिखनी होगी। एंड दूसरी चीज़, कोई भी कलर मत ऐड करना। मतलब लोग कर देते हैं ना, थोड़ा ब्राइट बनाने के लिए फूल पत्तियाँ ऐड करते हैं, अलग अलग कलर्स ऐड करते हैं। डोंट डू दैट। जितना सिंपल सोवर आपका रेज्यूमे होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही प्रेजेंटेबल होगा और उतनी जल्दी सेलेक्ट होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे फ़ोटो लगाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फ़ोटो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रू के लिए आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी। और मतलब जो भी कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई करते हैं या किसी और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द जॉब में वो नहीं होता इतना इम्पोर्टेंट फ़ोटो लगाना। बट ऑब्वियसली आप एविएशन में आ रहे हैं तो आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी। और मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि कैसा रेज्यूमे आपको बनाना है एंड क्या आपका फॉर्मेट होना चाहिए, एंड उसके अलावा फ़ोटो आपको कैसे क्लिक करनी है और कहाँ से आपको अपना रेज्यूमे बनाना है, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। आई होप कि मैंने आपकी क्वेरी के सारे आंसर्स किए होंगे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड आई एम बेटिंग ऑन दैट कि आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होगा ही होगा, जैसे भी मैंने बताया है एग्जैक्टली अगर आप सेम बनाएंगे तो। अगर आप रेज्यूमे बनाने के बाद भी कंफ्यूज हैं कि वो ठीक से बना है या नहीं बना है, अगेन आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो, अपना रेज्यूमे भेजो, मैं देख लूँगी, मैं बता दूँगी कि वो सही बना है या नहीं बना है। ऑल्सो अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम and then only I'll answer your query on Instagram, then only I'll accept your message request. And I hope कि अब आप सबका रेज्यूमे सेलेक्ट हो। आई होप कि आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड आई होप कि अब आप सबको जल्दी जल्दी इनवाइट आ जाए आपकी पसंदीदा एयरलाइन से और आप जल्दी से इंटरव्यू दो एंड जल्दी से फ्लाई करो। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग and all the best for your future, all the best for your resume selection. So keep going, don't get demotivated. कभी कभी होता है कि नहीं हो रहा है रेज्यूमे सेलेक्ट या कुछ भी इशू अगर आ रहा है, डोंट वरी, कभी ना कभी तो इनवाइट आएगा। जस्ट कीप गोइंग, कभी भी डीमोटिवेट होके गिव अप नहीं करना है। देखो एविएशन में बहुत ही ज़्यादा लक काम करता है, लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी होप लूज़ मत करो, डोंट लूज़ होप एवर। आप जहाँ पर फील करोगे ना कि अब नहीं करना मुझे, नाउ आई एम गिविंग अप ऑन दिस थिंग, नेवर गिव अप। आपको नहीं पता कि कब आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, तो जब अच्छा होना होगा वो तब हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि गुड थिंग्स टेक टाइम, तो ऐसा ही होता है। सो डोंट वरी, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम हुआ है या होने वाला है या आगे जाके होगा, सब अच्छा होगा आप लोगों के साथ में। जितने भी लोग एविएशन एस्पिरेंट हैं सब लोग एक दिन फ्लाई करेंगे एज अ क्रू। मैं बस ये कहूँगी, बी पॉजिटिव एंड हार्ड वर्क करते रहो, यू विल गेट इट सून। सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना एज मच एज यू कैन। एंड आई सी यू अगेन विथ अनदर वीडियो सून। तो आप मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट एंड कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करूँगी। एंड आई विल ट्राई टू बी कॉन्स्टेंट अभी से, एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकूँ। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं रह पाती हूँ कॉन्स्टेंट, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं अभी लाइफ में। डेफिनेटली मैं हर चीज़ की अपडेट दूँगी, बट इट्स नॉट द राइट टाइम। तो या मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। टिल देन अपना रेज्यूमे बनाओ एंड लेट मी नो इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव लेट मी नो। एंड अगर आप लोगों का रेज्यूमे सेलेक्ट होता है तो भी प्लीज़ मुझे बताना, आई विल बी हैप्पी एंड मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी हेल्प से आप लोगों को भी इन्वाइट आया एंड आपने इंटरव्यू दिया। सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।